पाक परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है जिसने आपको फतह बख्शी और चाहने वालों के दिलों को मसरत से भर दिया। मुबारक हो। बेशक हम जितना भी शुक्र करें वो कम है। अगर नीयत बखैर हो तो वो मंजिलें आसान कर देता है। आपको भी मुबारक हो। क्या मेरे सरताज का दिल खुदा न करे किसी उलझन का शिकार है? नहीं सईदा, बिल्कुल नहीं। हम जब उस फिजा में सांस लेते हैं जिसमें आपकी मोहब्बत की खुशबू बसी हो तो हमारे दिल से दुनिया की सारी उलझनें और कुल्फतें दूर हो जाती हैं। ये मेरी खुशनसीबी है। या अल्लाह, तेरी बख्शिश और नवाजिश की इंतहा नहीं, लेकिन तेरी इस अदना कनीज का दामन बहुत छोटा है। मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं खुद को तेरी इनायत के काबिल बना सकूं। आप हर तरह अल्लाह की इनायत और नवाजिश के लायक हैं। सच? बिल्कुल सच। फिर आप एकाएकी कहाँ खो गए थे? क्या सोचने लगे थे? सईदा बेगम, हम इन खूबसूरत फूलों को देखकर गौर कर रहे थे कि खुदा ने अपने बंदों को फूलों की सूरत में कैसा नायाब, पाक और अनमोल तोहफा बख्शा है जो दुख सुख दोनों में इंसान के काम आता है। सच फरमाते हैं आप। इन्हीं फूलों से शादी का सेहरा बनता है, सुहाग रात की सेज तैयार होती है और यही फूल जनाजे पर डाले जाते हैं, मज़ारों पर चढ़ाए जाते हैं और इन्हीं फूलों से अजीम हस्तियों का इस्तकबाल किया जाता है। औरत भी इन्हीं फूलों की तरह होती है जो दुख सुख दोनों में मर्द का साथ देती है। अगर औरत और फूलों को अल्लाह ने पैदा नहीं किया होता तो इंसानियत की दास्तां शायद अधूरी रह जाती। आपके ख्यालात कितने नाजुक, कितने प्यारे, कितने बुलंद हैं। बालाराम जी, कुछ मालूम है सुल्तान कहां की जंग फतह करके तशरीफ लाए हैं? हाजी अनवर अली साहब, सुना है फिरंगियों ने सरहदी इलाकों में बड़ा उधम मचा रखा था, उन्हीं का असर कुचलने गए थे। मगर सुल्तान के पहुंचने की खबर पाते ही फिरंगी भाग लिए। धन्ना राव जी, आपको तो बहुत कुछ मालूम होगा। हाँ, इधर डिंडीगुल तक सुल्तान पहुंचे और उधर सरहद के पार उनके पहुंचने की खबर पहुंच गई। फौरन फिरंगियों ने पीछे हटकर मदुरा में डेरा डाल दिया। फिर क्या, सुल्तान ने अपने लश्कर को सरहद पार करने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ? दूसरे ही दिन फिरंगियों का सिपाह सालार ड्रेक अपनी फौज को लेकर अरकाट की ओर रवाना हो गया। सुल्तानी लश्कर भी उसका पीछा करता रहा, लेकिन सुल्तान ने कहीं भी लश्कर को अपनी सरहद के बाहर कदम नहीं रखने दिया। मैं कहता हूं सुल्तान अगर लश्कर को फिरंगियों पर जा पड़ने देते तो ये रोज रोज की झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता। जब जानिसारों की तमन्नाएं पूरी होने वाली होती हैं, सुल्तान ऐसे ही वक्त पर अपना गुस्सा पी लेते हैं।
लगता है कि उनकी मिथुन राशि है। धन्ना राव जी, ये बताइए इसके बाद क्या हुआ? होता क्या, वही हुआ जो होना था। आज तक सुल्तान की तलवार के सामने कोई टिका है जो फिरंगी सिपाह सालार ड्रेक टिकता? शेर के सामने से हटते ही लोमड़ी के बच्चे फिर उछल कूद मचाने लगेंगे। सुल्तान ने फिरंगियों के दिल पर ऐसी धाक बिठाई है कि अब वो 2-4 साल दुम दबाए दुबके रहेंगे। सांप को सर कुचले बगैर नहीं छोड़ना चाहिए। सुल्तान के दिल में बहुत रहम है। कमीनों पर रहम करना गरीबान में बिच्छू पालना है। आप ठीक कहते हैं, लेकिन शरीफ इंसान शराफत नहीं छोड़ सकते। भगवान समान लोग क्रोध और दया का समय खूब पहचानते हैं। हमारे सुल्तान की तो बात ही अलग है हाजी साहब। ये तो सच है, सुल्तान दोस्त दुश्मन किसी का बुरा नहीं चाहते। जी हाँ। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। खुदा हाफिज। नमस्ते। आप सब लोग अपनी अपनी कारगुजारी लिखकर दफ्तर में दाखिल फरमा दें। सुल्तान के सेरंगापटना तशरीफ लाने के बाद उनके हुजूर में पेश कर दी जाएगी। बेहतर है। मैं आप सब अमलदारों के सामने सुल्तान का फरमान पढ़ रहा हूं। इसके एक एक लफ्ज पर गौर करना और उस पर अमल दरामद करना आप सबका फर्ज है। यकीनन हम अपने फर्ज में कोताही नहीं करेंगे। बिन जानिब सुल्तान आदिल अबुल फतह फतह अली टीपू सुल्तान। सल्तनत खुदादाद मैसूर के तमाम अमलदारों को मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान किसानों का देश है। काश्तकारी इस मुल्क का बुनियादी पेशा है। इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अच्छी फसलों का होना जरूरी है, और यह तभी मुमकिन है जब किसानों के साथ रियायत की जाए, उन्हें सहूलतें दी जाए, लगान कम किया जाए, अच्छी किस्म के बीज का बंदोबस्त किया जाए, पानी और खाद का इंतजाम किया जाए, बेमुद्दत कर्ज दिया जाए, सुस्ती, काहिली, जखीरा अंदोजी और चोर बाजारी से लोगों को रोका जाए, क्योंकि इन बातों से देश को चीजों की कमियाबी और कहत का सामना करना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा बंजर जमीनों को काश्तकारी के काबिल बना दिया जाए। जो किसान बंजर जमीनें जोतना चाहे उनकी हर तरह से मदद की जाए, और जब तक अच्छी फसल पैदा न होने लगे किसानों की मदद जारी रहे और वसूलियाबी बिल्कुल न की जाए। गन्ने, पान और नारियल की पैदावार बढ़ाने की कोशिश की जाए। हर गांव में बादाम और आम के कम से कम 200 पेड़ लगाए जाए। इन पेड़ों की परवरिश करने वाले किसानों को इन पेड़ों की आधी आमदनी दी जाए। सागवान, संदल और दूसरी इमारती लकड़ी की पैदावार बढ़ा दी जाए। सल्तनत खुदादाद में कुओं और नहरों का जाल बिछा दिया जाए और नहरों के पानी के लिए दरियाओं पर बांध कायम किए जाए। कृष्णराव जी, यह हमारे सुल्तान को हुकूमत करते करते तिजारत की क्या सूझी, और वो भी दूसरे देशों के साथ। इस तरह तो हम चंदन, चावल, काली मिर्च, इलायची और हाथी दांत के सामान के लिए तरसते रह जाएंगे। भाई मंसूर अली, ऐसा नहीं होगा। सुल्तान ने दूसरे देशों को माल भेजने से पहले अपने देश में पैदावार बढ़ाने का इंतजाम किया है। इस तरह जब देश में पैदावार बढ़ेगी तो कीमतें गिरेंगी। हमारे सुल्तान तो देवता हैं, देवता। चमत्कार दिखाते हैं, बीज बोते हैं, सोना उगाते हैं। मगर हमें तो नुकसान ही होगा। किस तरह? हमें अब सुल्तान के मुकर्रर किए हुए भाव पर सौदा करना पड़ेगा। अपने मुंह मांगे दाम नहीं ले सकते। हाँ, अब व्यापार पर तुम्हारी इजारादारी नहीं चलेगी। तुम भी ये मनमानी नहीं कर सकते कि जब चाहा माल दबा लिया और जब मांग बढ़ी तो दुगने तिगने और कभी कभी तो चौगने दामों पर बेचा। अरे यही तो व्यापार का मजा है। अगर ये नई बीमारी फैल गई, अपना तो घाटा ही घाटा है। मगर आम लोगों का तो फायदा होगा। आम लोगों के फायदे से देश का क्या भला होगा? वो तो ना अच्छा खा सकते हैं, ना अच्छा पहन सकते हैं और ना ढंग से रह सकते हैं। तुम जो कुछ कह रहे हो वो बेसोचे समझे कह रहे हो या सोच समझकर? आप जो चाहें समझ ले।
सुल्तान हिंदुस्तान में सतयुग लाने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया कलयुग की दीवानी हो रही है। उस कलयुग की जिसमें सतयुग के पाप पुण्य समझकर किए जाते हैं। सुल्तान अपने उद्देश्य में जरूर कामयाब होंगे। आपकी खुशी के लिए मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। दीवान पुरनैया और मीर सादिक साहब हाजिरी की इजाजत चाहते हैं। हाजिर किया जाए। जो नमस्कार सुल्तान। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। पुरनया साहब, हमने आपको इसलिए याद किया है कि हमारी मशरकी सरहद के किसानों से 2 साल तक लगान ना वसूल किया जाए। उन्हें फरंगियों ने बहुत लूटा है। सुल्तान के हुक्म पर अमल किया जाएगा। किसानों के बारे में सुल्तान का पहला फरमान भी तमाम अमलदारों तक पहुंचा दिया गया है। बहुत खूब, बहुत खूब। गुलाम दस्त बस्ता अर्ज करता है, इस तरह लगान की माफी से खजाना खाली हो जाएगा। मुल्क की तरक्की और जंग के अखराजात पूरे न हो सकेंगे। हुकूमत को सरकारी जरूरतों के लिए साहूकारों से कर्ज लेना पड़ेगा। जिन पेड़ों के पत्ते नोच लिए जाते हैं उनमें फल नहीं लगा करते। चचा जान, किसानों को भी जिंदा रहने का हक है। इससे किसे इनकार है? तो आप सरकारी जरूरतों की दुहाई देकर हमें किसानों के साथ हमदर्दी करने से क्यों रोकना चाहते हैं? गुलाम हालात के तकाजों की तरफ तवज्जो दिलाकर हक के नमक अदा कर रहा था। नमक की ज्यादती हर चीज को बदमजा बना देती है। किसान हिंदुस्तान की इमारत का बुनियादी पत्थर है। अगर उन्हें उखाड़ फेंका गया तो सारी इमारत ढह जाएगी। गुलाम माफी चाहता है। और कुछ? हर साल की तरह इस साल भी दशहरे के उत्सव में प्रजा अपने सुल्तान का हार्दिक स्वागत करने के लिए बेचैन है। पुरनया साहब, ईद, बकरीद, मुहर्रम, होली, दिवाली, दशहरा और भी त्योहार जो सल्तनत खुदादाद में मनाए जाते हैं वो हमारे लिए कौमी त्योहार का दर्जा रखते हैं। और जब भी हम श्रीरंगपट्टनम में मौजूद होते हैं इन त्योहारों में शरीक होते हैं। सुल्तान अपनी मजहबी रवादारी और प्रजा पालन ही की वजह से सारे हिंदुस्तान के हुक्मरानों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। दशहरे के लिए 10-10 हजार पगोड़े तमाम अमलदारों को इस ताकीद के साथ भिजवा दिए जाएं कि इस रकम से एक भी तमड़ी बचाई ना जाए। ये अवाम का हक है। और श्रीरंगपट्टनम के दशहरे के लिए 25,000 पगोड़े फौरन दे दिए जाएं। सुल्तान का हुक्म सर आंखों पर। हमारी तरफ से गरीबों को लिबास और अनाज तकसीम किया जाए। इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि जश्न शानदार पैमाने पर हो। सुल्तान का इत्मीनान हासिल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और ईद के लिए भी इतनी ही रकम अलग कर दी जाए। इंशाअल्लाह। अब हमें इजाजत दीजिए। बेशक, बेशक। अभी तक आपके पंडित जी नहीं आए? आ जाएंगे, आ जाएंगे। उन्हें कोई एक ही जगह तो काम है नहीं। आप भी तो मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ब्राह्मण पूजा की शोभा होते हैं देवी। उनके बिना पूजा अधूरी रहती है। ठीक है, मैं दूसरा काम देखती हूँ। जब आपके पंडित जी आ जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है। अरे भाई मां मिर्जा खान। आइए आइए सरदार गाजी खान साहब। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आइए, पधारिए। अरे भाई जरा केसर बादाम का शरबत तो भिजवा देना। सरदार गाजी खान साहब पधारे हैं। नमस्कार यजमान। नमस्कार पंडित जी। आपकी पूजा हो गई? सूरज बिना सवेरा कहाँ। पंडित जी तो अभी पधारे हैं। अरे तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए, पूजा शुरू कीजिए।
पहले आपसे दो चार बातें हो जाएं। जहां इतनी देर वहां थोड़ी देर और सही। नहीं भाई नहीं, पहले भगवान फिर इंसान। आइए आइए। चलिए। पधारिए श्रीमान। पवित्रो वा सर्वास्तांगतपि वा यस्मृत् पुण्डरीकाक्षः सवायंतर शुचिः। ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे वसो मम आहं जानि गर्भधामा त्वं जासि गर्भधामा। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीगणाधिपतये अत्र आगच्छ। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थे परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः प्रकृत्यै वज्रायै गीता प्रणता स्मतामि ध्यात्वा देवी पंचपूजां कृत्वा योन्यां प्रणम्यते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये। ओम ग्लौं ह्रीं क्लीं जुं च ज्वाले ज्वाले जल जल प्रज्वल प्रज्वल अष्टाय फटे। ओम क्लीं कालीं नमो नमः। देवी तू सर्वशत्रु विनाशिनी, देवी तू जगत जन्मदायिनी। ओम ह्रीं क्लीं कालीं नमो नमः। जय महादेवी। आयुष्मान भवा, सदा सौभाग्यवती भवा। अच्छा पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। अरे भाई विजेंद्र आओ, दशहरा मुबारक हो। आओ भाई अशरफ बेग, तुम्हें भी मुबारक हो। आदाब। आओ बहन। आओ बैठो। आओ बैठो। बहन, तुम्हारे आने से त्योहार की खुशी दुगनी हो गई। शारदा, अरे भाई भाभी को हमारा सलाम तो कहो। उन्हें हमारा भी सलाम कह दीजिए। भाई हमें आने में कुछ देर हो गई। अच्छा हुआ भाई, पहले आ जाते तो इंतजार करना पड़ता। अब जरा इत्मीनान से बैठ के बातें करेंगे। इस साल दशहरे का जश्न बड़ा जोरदार मनाया जा रहा है। हाँ भाई, कल शारदा के दादाजी भी यही कह रहे थे। उनकी याद में कभी इस तरह दशहरे का उत्सव नहीं मनाया गया। अच्छा? हाँ, अब हम सब साथ में मिलके उत्सव में चलेंगे। जी नहीं, आपकी तो तातील है, लेकिन मुझे दोहरा काम करना है। सरदार गाजी खां के साथ जश्न का इंतजाम भी तो देखना है। जैसा सुल्तान भगवान ने हमको दिया है, सबको दे। मेरे दिल की भी यही तमन्ना है। सच है बहन, सुल्तान की मेहरबानी सबका दिल जीत लेती है। भगवान ने सुल्तान का रूप धार लिया है। वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। क्यों? बाल किशन के घर भी जाना है। जरूर जाइएगा, रुक्मणी भाभी खुश हो जाएंगी, लेकिन भोजन करने के बाद। हाँ भाई आओ बैठो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। जरा नवाजी का शुक्रिया। मस्कत से मैसूर तक सफर की सख्तियां झेलकर तशरीफ लाने का मकसद बयान फरमाएं। आपकी तारीफें सुनकर दिल में आपके दीदार का शौक। तमाम तारीफों का सजावार सिर्फ अल्लाह है। बेशक, मगर उसके वो बंदे भी तो तारीफ के हकदार हैं जो उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। सब उसी का करम है। सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाइए। यह तोहफा सल्तनत खुदादाद की तरफ से सुल्तान मस्कत की खिदमत में पेश फरमाइएगा। इंशाअल्लाह। इंसान की जिंदगी में वक्त की बड़ी अहमियत है। धूप, रेत और पानी की घड़ियां वक्त की तेज रफ्तारी का साथ नहीं दे सकती। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत है। हमने अपने फ्रांसीसी दोस्तों की मदद से श्रीरंगपटना में घड़ियां बनाने का कारखाना कायम किया है। अल्लाह मुबारक करे। जैसा आपके बारे में सुना था उससे कहीं ज्यादा पाया। अगर सुल्तान इजाजत दें तो बंदे ने यहां आकर जो सबक हासिल किया उसे सुल्तान के रूबरू पेश करने की सआदत हासिल करूं। इजाजत है। मस्कत में सिर्फ सुल्तान की बहादुरी की दास्तानें सुनी थी, लेकिन यहां दशहरे का जश्न देखकर हैरत की इंतहा न रही। इसमें हैरत की क्या बात है? एक मुस्लिम फरमारवा गैर मुस्लिमों के त्योहार में इस कदर दिलचस्पी ले, जबकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं। यह हिंदुस्तान के बाहर नहीं होता होगा, यहां होता आया है, होता है और इंशाअल्लाह आइंदा भी होता रहेगा। दूसरों के साथ आपकी यह मोहब्बत और नेक सलूक क्या किसी सियासी मकसद के तहत है? नहीं, हरगिज नहीं। हमारे लिए कोई दूसरा नहीं है, सब अपने हैं। हमारा हर अमल खुदा के हुक्म और सुन्नत रसूल के मुताबिक है। इस्लाम का पहला सबक अखलाक है। सरकार दो आलम ने तौहीद का पयाम सुनाने से पहले 40 बरस तक अपने किरदार से इसी इस्लामी सबक की तालीम दी है। आप बजाय इरशाद फरमाते हैं। क्या इस्लामी कानून में पड़ोसियों के हुकूक नहीं? जरूर हैं, और उनमें मजहब की कोई कैद नहीं। फिर पड़ोसियों के गम में या उनकी खुशी में शिरकत या उनके काम आना किस तरह गलत हो सकता है? बिल्कुल नहीं हुजूर, ये सब तो इस्लामी अहकाम है और उन पर अमल करना हम सब का फर्ज है। बंदा तो सिर्फ मालूमात हासिल करना चाहता है, इसमें इतराज की किसे मजाल हो सकती है?
आपको ताजदारी का हक है सुल्तान। अल्लाह का शुक्र है। राजा खान। जी हुजूर। हमारी तरफ से मौलवी साहब मौसूफ के लिए 2 तोड़े अशरफियों के और 1 शाल पेश की जाए। नवाजिश का शुक्रिया। शौक में इस तरह न खोना चाहिए कि दूसरे का ख्याल ही ना रहे। या अल्लाह, आप कब से इंतजार फरमा रहे हैं? हमें पहले ही क्यों न चौंका दिया? चौंकाया तो हमने अब भी नहीं। तन्हाई से घबराकर जरा आतिशबाजी का नजारा करने लगी थी। इसकी जगमगाहट ने दिल, दिमाग, नजर सबको जकड़ लिया। क्या आपको आतिशबाजी देखने का शौक नहीं? हमें दुनिया की हर शय से सबक हासिल करने का शौक है। आतिशबाजी से क्या सबक हासिल हो सकता है? इसके नजारों में दिली जज्बात की तस्वीरें निगाहों के सामने आ जाती हैं। कुछ नजरें उन्हें पहचान लेती हैं, कुछ उनमें उलझ कर रह जाती हैं। इनमें कौन सी नजरें ज्यादा हैं? पहचान लेने वाली या उलझ कर रह जाने वाली? इस वक्त तो दोनों का पल्ला बराबर है। सईदा बेगम, त्योहार किसी मजहब, किसी मुल्क या किसी कौम के हो, 2 तरह के होते हैं। या किसी बड़े वाकये की यादगार या इंसानियत की खिदमत और फायदे के लिए। दशहरा भी एक बड़े वाकये की यादगार है। इस त्योहार से औलाद की नजर में बाप के हुक्म की अहमियत, भाई से भाई की मोहब्बत, शौहर के लिए बीवी का इज़हार, औरत की इज्जत की हिफाजत, हक की हिमायत, बुराई पर अच्छाई की फतह और उसूल परस्ती का सबक मिलता है। इसलिए अगले जमाने के कारनामों की इस जमाने वाले याद मनाते हैं, खुश होते हैं और इसी खुशी के इजहार के लिए आतिशबाजी के नजारे देखने में आते हैं। खुदा आपको सलामत रखे, आपके इल्म और इंसाफ में इजाफा फरमाए, अपनी इस कनीज को खदीजा से निस्बत और जुलेखा की किस्मत अता फरमाए। आमीन। फरंगियों की यह तवील खामोशी किसी बड़े हंगामे की खबर है। आंधी से पहले का सन्नाटा है। ये कौम दीमक का मिजाज रखती है, अंदर ही अंदर अपना काम कर जाती है। हथियारों के कारखानों में पैदावार दुगनी तिगनी कर दी जाए, लश्कर की तादाद बढ़ा दी जाए, पूरी रियासत में सिपाही भर्ती करने के मरकज खोल दिए जाए। दूसरे इलाके के लोग भी अगर हमारे लश्कर में भर्ती होना चाहें तो इनकार न किया जाए। जी बेहतर है। और इस बात का ख्याल रखा जाए कि अवाम की जेब पर बेजा बोझ ना पड़ने पाए। जज़ाकल्लाह
सुल्तान कितने दूरंदेश हैं। महारानी देवाजिया मन्नी बारियाबी की इजाजत चाहती हैं। इजाजत है। आप महारानी से भेंट करेंगे? क्या हर्ज है? सुल्तान अच्छी तरह जानते हैं ये औरत बगैर किसी स्वार्थ के कोई कदम नहीं उठाती। आपके वालिद नवाब हैदर अली साहब बहादुर के जमाने में इसने क्या कुछ नहीं किया था। पुरनया साहब, हर गुजरते हुए पल के साथ दुनिया बदलती रहती है। फिर आपने खुद बताया है कि उनका रवैया बदल चुका है। 8-10 बरस से उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जो काबिल एतराज हो। प्रणाम। प्रणाम। नमस्ते। तशरीफ रखिए। हम आना तो उसी समय चाहते थे जब आपने हम पर से अपने पिता की लगाई हुई पाबंदी हटाई थी, मगर आपके पास समय नहीं था और हम सोच विचार में रह गए। लेकिन दशहरे के उत्सव के बाद हमसे रहा नहीं गया, धन्यवाद देने चले ही आए। हमने आप पर से पाबंदी सिर्फ इसलिए उठाई कि आप हमें दुश्मन ना समझे। अच्छाई का बदला अच्छाई से देना शुक्रिया से ज्यादा बेहतर है। आप हमसे किसी बुराई की उम्मीद ना रखिए। हमारा दिल भी बिल्कुल साफ है। हमें आपसे यही आशा है। अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम। हमसे मिले बगैर आप कैसे जा सकती हैं? तशरीफ लाइए। आज्ञा है। मलिका सईदा हमारा ही फर्ज अदा कर रही है। चलिए। दुश्मन को दोस्त बनाना अच्छी बात है, लेकिन उस पर इतना भरोसा करना दवा के साथ जहर रखने से कम नहीं है। इनको आवश्यकता से ज्यादा मान देना राजनीति के विरुद्ध है। दौलत और हुकूमत आनी जानी चीजें हैं। आज किसी के पास, कल किसी के पास, लेकिन मेहमानों की इज्जत करना हमारा फर्ज है, शराफत है, इंसानियत है।